नमस्कार विद्यार्थियों। बिजनेस ट्रांजैक्शन आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन की, किसकी? बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन बेसिकली होती क्या है कि इसमें सबसे पहले दो पार्टियों का होना अनिवार्य, यानी दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य। और क्या होता है इसमें जी? परचेज किया जाता है गुड्स का, मतलब हम गुड्स इसमें खरीदते हैं। और क्या होता है जी? इसमें जो भी हमने पेमेंट करी है उसकी रिसिप्ट दी जाती है। और क्या होता है जिसमें क्रेडिटर को पेमेंट की जाती है, ये क्रेडिटर को पेमेंट की जाती है। और क्या होता है जी? इसमें एक्सपेंस होता है। और क्या होता है जी? ये कैश भी हो सकता है और ये क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है जी। और बात करें तो जो ट्रांजैक्शन है, कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, वो दो प्रकार की हो सकती है। एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, ठीक है जी। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं कि इंटरनल में क्या आता है। तो इंटरनल में जैसे हमारी आती है सैलरी, हमने एम्प्लॉय को सैलरी दी, तो क्या है, ये एम्प्लॉय तो बिजनेस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी सैलरी इंटरनल ट्रांजैक्शन हुई। पर अगर हमने फैक्ट्री का या फर्म का रेंट दिया किसको? उसके लैंडलॉर्ड को, तो वो हमारा क्या हो गया? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन हो गई। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन हो गई, जो हमने क्या दिया? रेंट दिया। नेक्स्ट है हमारा एसेट्स। एसेट्स को बहुत सिंपल भाषा में समझें कि एसेट्स को हम पैसे के रूप में यूज़ करते हैं। पैसे के रूप में यानी अगर हम एसेट्स को सेल कर दें, बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको अगर हम सेल कर दें तो इससे हमारे को मनी आ जाती है। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर एसेट्स जो हमारा बिजनेस है उसको ऑपरेट करने में एसेट्स का ही यूज होता है। किसका यूज होता है? एसेट्स का ही यूज होता है बिजनेस को ऑपरेट करने में। मान लें सिंपल तौर पर सुपर बाज़ार का ही उदाहरण ले लें, तो सुपर बाज़ार में क्या है कि जो ट्रक है, उसका ट्रक, उससे क्या होता है, उसके माल यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाता है, तो उससे क्या होता है, उसको बिजनेस बढ़ रहा है और उससे उसको क्या हो रही है? इनकम हो रही है। तो वो क्या है? एसेट्स है उसके लिए। क्या? ट्रक। ट्रक जो है उसके लिए एसेट्स है। और एसेट्स को हम कहाँ दिखाते हैं? एसेट्स को हम दिखाते हैं जी बैलेंस शीट में। ठीक है, एसेट्स को हम कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट में। एसेट्स भी दो प्रकार की हैं। एसेट्स भी दो प्रकार की, एक करंट एसेट्स, एक करंट एसेट्स और दूसरी क्या हमारी? नॉन करंट एसेट्स। और एसेट्स का हम विस्तृत में और आगे चर्चा करते हैं। ये आ जाए, ये देखिए, ये मैं बड़ा कर देता हूँ। ये नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब इसके बारे में आपको थोड़ा मैं बताता हूँ। नॉन करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिनको साल भर से ज़्यादा के लिए हम यूज करते हैं। 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। ठीक है जी। और करंट एसेट्स क्या होती है? 1 साल, यानी 12 मंथ के लिए, या फिर एक 1 ऑपरेटिंग साइकिल के लिए। ठीक है जी। अब किसी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल अगर मान लो जो 18 महीने का है, तो उसमें 18 महीने का ही करंट एसेट्स मान के चलेंगे। पर ऐसा होता नहीं है, नॉर्मल तौर से जानकारी के लिए। ठीक है, नॉर्मल तौर पर ज़्यादातर 12 मंथ का ही होता है। अब इसके अंतर्गत भी दो होती हैं, एक फिक्स एसेट्स और दूसरा अदर फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स के अंतर्गत क्या क्या आता है? टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस और टेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो जो हमें बेसिकली मेन इसमें चर्चा करनी है वो इन दो की करनी है। ये
टेंजिबल एसेट्स कौन सी हैं, जैसे बिल्डिंग, लैंड, ठीक है। यानी हम जिनको छू सकते हैं और जिनका यूज 1 साल से ज़्यादा तक किया जाएगा वो हमारी टेंजिबल एसेट्स हैं। अब इनटेंजिबल जी कौन सी हैं, ये इनटेंजिबल कौन सी है, तो इनटेंजिबल एसेट्स वो हैं जिनको हम छू नहीं सकते, और उन जैसे गुडविल, ठीक है जी। और क्या हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है हमारा कॉपी, नेक्स्ट हो सकता है हमारा कॉपीराइट, ट्रेडमार्क का पेटेंट, ये सारे।